हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर और नया लेक्चर भी आपके लिए अबाउट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो पहले हम आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उसके बाद जो इसका नोट्स होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, तो वो होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, और पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है, तो ये दो बात आप याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में हम अभी रिलेशनशिप भी निकालेंगे। तो इसमें अगर आप वर्ड देखिए तो ये दो वर्ड से मिलके बना है इक्वी एंड पोटेंशियल। ठीक है, सो इक्वी एंड पोटेंशियल मतलब क्या है। मान लेते हैं हमारे पास कहीं पर एक चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज है +Q सपोज, और किसी एक डिस्टेंस r पे इस +Q चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा, तो ये हमें पता है कि ये होगा 1/4πε0 Q/r। ठीक है, अगर आपसे हम ये बोलें कि हम इस r डिस्टेंस को यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ रखना चाहते हैं, दिस इज़ r डिस्टेंस नाउ। ठीक है, और आपको बताना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो आपका आंसर वही होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी कितना होगा 1/4πε0 Q/r। ठीक है, हम बोले नहीं यहाँ नहीं, हमें यहाँ पर बताइए इस r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इस r डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/r। इन द सेम वे अगर ये +Q से r डिस्टेंस ऊपर है तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 Q/r। +Q से r डिस्टेंस नीचे है, मतलब पेपर के नीचे, तो पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 Q/r। इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस तो कितना होगा उतना ही होगा, इस डायरेक्शन में तो कितना होगा इस डायरेक्शन, मतलब कहीं पर भी अगर आप r डिस्टेंस पर पोटेंशियल चेक करोगे किसी भी पॉइंट पर तो वो 1/4πε0 Q/r आ रहा है। ठीक है ना। जब हम इन सारे पॉइंट्स का लोकस ड्रॉ करते हैं, लोकस मतलब हम सारे पॉइंट्स को जब जॉइन करते हैं, ये सारा पॉइंट ऊपर भी और नीचे भी, अगर आप सारे पॉइंट्स को जॉइन करोगे तो ये एक स्फीयर मिलेगा आपको। ठीक है ना, व्हाट वी कॉल इट एज, एक हमें स्फीयर दिखेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स का लोकस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, हमें क्या मिलेगा, सारे पॉइंट्स का लोकस हमें स्फीयर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप उस स्फीयर पे, वो जो इमेजिनरी स्फीयर है, उस स्फीयर पे आप कहीं पर भी चेक करेंगे तो आपको पोटेंशियल हर जगह सेम ही नज़र आएगा। ठीक है ना, तो वो जो स्फीयर, जो सरफेस बन रहा है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समझ पा रहे हैं आप, थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा आपको। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेसिकली। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है, ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जिस पर कि हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। नाउ लेट अस सपोज कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज था और ये है हमारा सरफेस। ठीक है ना, तो अगर इस सरफेस पे हम कहीं पर भी चेक करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप चेक करोगे तो आपको पोटेंशियल का वैल्यू सेम मिलेगा। अगर हम दूसरा सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, अगर हम इस सरफेस पे चेक करेंगे तो भी आपको पोटेंशियल का वैल्यू सेम मिलेगा। एक सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, इसका ये मतलब नहीं कि ये दोनों सरफेस का पोटेंशियल आपस में सेम है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों पोटेंशियल का सरफेस डिफर हो जाएगा क्योंकि रेडियल डिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक सरफेस पे कहीं पर भी चेक करेंगे तो आपको पोटेंशियल का वैल्यू सेम मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम कोई और तीसरा सरफेस बना लेते हैं, इस पे चेक करेंगे तो इस पे भी पोटेंशियल का वैल्यू हमें सेम ही मिलेगा। ठीक है, ये सारा जितना भी सरफेसेस है ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, चूँकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत सारे हैं तो हम इसको शॉर्ट में इक्वी पोटेंशियल्स भी बोलते हैं। आप बुक में कहीं कहीं इक्वी पोटेंशियल्स भी लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वी पोटेंशियल्स। ठीक, चलिए, अब चूँकि सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू सेम है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों। अब आप बता सकते हैं एक सरफेस पर अगर हम चेक करें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, किसी एक ही सरफेस पे हमें चेक करना है,
किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 माइनस V1, जो कि पोटेंशियल V2 भी यहाँ पर का अगर V2 है यहाँ पर V1 है तो ये दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। किसी भी सरफेस पर, किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। दूसरा चीज़, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी इस डायरेक्शन में निकल रहा होगा, इधर भी निकल रहा होगा, सब तरफ निकल रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा ही रेडियल डायरेक्शन में निकलता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। प्लस अगर आप सरफेस के साथ फील्ड का एंगल देखें, फील्ड यहाँ पर स्ट्राइक हो रहा है तो इस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से होगा, और सरफेस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फील्ड रेडियल तो होता ही है, साथ ही साथ इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर भी होता है, यानी वो सरफेस के 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आप बातें समझ रहे हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा ही उस डायरेक्शन में होता है जिधर की पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखिए आप, ये रेडियल डिस्टेंस कम है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा, हम इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं और इसको V3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि V1 का पोटेंशियल V2 से बड़ा है और V2 का पोटेंशियल V3 से बड़ा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रेडियल डिस्टेंस और रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो घटते हुए पोटेंशियल्स के तरफ है, ठीक है। तो पहले V1 से क्रॉस हुआ, फिर V2 से, फिर V3 से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स दैट साइड वेयर द पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है ना। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न होगा कि सर यहाँ तो आप पॉजिटिव चार्ज ले लिए, मान लीजिए अगर नेगेटिव चार्ज होता, माइनस Q होता तो क्या होता, ठीक है, माइनस Q ले लेते हैं। तो माइनस Q में जो फील्ड का डायरेक्शन है वो तो उल्टा हो जाता है बच्चों, इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर तो अब पोटेंशियल घटते क्रम में नहीं है, यहाँ पर भी पोटेंशियल घटते हुए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस डायरेक्शन में है जिधर पोटेंशियल घट रहा है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, मान लेते हैं ये सरफेस है V1, ये है V2, ये है V3। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं उल्टा हो चुका है। हम एक ही डायरेक्शन जानते हैं, हम इधर का ही डायरेक्शन जानते हैं सपोज। तो अगर ये डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, -E, ठीक है ना। तो अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जितना बड़ा क्वांटिटी होगा उतना ही छोटा वैल्यू होगा। लेट अस सपोज ये है V1, V2, V3, तो यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर भी पोटेंशियल नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअल वैल्यू में देखोगे तो वो उतना छोटा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये है डिस्टेंस R1 और ये है डिस्टेंस V2 तक R2 और V3 तक है R3, ठीक है, समझ रहे हैं। तो V1 में यहाँ पर छोटा वैल्यू आना चाहिए, बट वो वैल्यू कैसा रहेगा, नेगेटिव में। यहाँ पर और थोड़ा बड़ा वैल्यू आना चाहिए, वो भी वैल्यू नेगेटिव में। यहाँ पर थोड़ा बड़ा वैल्यू आना चाहिए, वो भी नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होगा वो हमेशा ही उतना छोटा हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही उस तरफ होता है जिधर पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप नेगेटिव अगर चार्ज रखिएगा तो पोटेंशियल इस तरफ डिक्रीज़ कर रहा है और हमने उसको नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से दर्शाया है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप होता है E = -dV/dr। ये रिलेशनशिप पे हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसमें बात करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये रिलेशनशिप आप समझ लीजिए, ठीक है। तो दिस रिलेशनशिप इज़ dV/dr, और ये कहाँ से आया था, तो V = -ER हम लोग डिराइव किए थे। तो वहाँ पर अगर V का वैल्यू बहुत छोटा ले लिया जाए dV, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, -E × dr। तो वहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, -dV/dr, ठीक है।
तो इस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना समझ लेते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरीके से, लाइक दिस, और यहाँ पर एक चार्ज है और इस चार्ज को हम ऐसे मूवमेंट करवा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक चार्ज है हमारा और उस चार्ज को हम एक तरीके से मूवमेंट दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है चार्ज Q1 और उसको हमने ऐसे मूव कर दिया और इसी सरफेस पर इस पॉइंट पर ले आया। तो व्हाट इज़ द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? तो वर्क डन हम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते हैं। आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो चेंज इन एनर्जीज होता है, यानी E1 माइनस या E2 माइनस E1 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप एनर्जी देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर एनर्जी कैसे लिखेंगे हम लोग, व्हाट इज़ द एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 R2, ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R तो आपका V हो गया। तो हम एनर्जी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से देख लीजिए, Q1 Q2 अपॉन R, ओके। अभी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इतना वैल्यू देखिएगा तो ये क्या है, V, ठीक है ना। और ये Q एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q, दैट इज़ पोटेंशियल इंटू Q। अभी यहाँ पर भी तो पोटेंशियल तो सेम ही है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल का वैल्यू V है, तो एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू Q फॉर सेम चार्ज। तो अगर हम दोनों जगह पे एनर्जी का वैल्यूज माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई भी चार्ज मूव किया जाता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, चाहे पाथ कुछ भी हो, तो एनर्जी का वैल्यू वर्क डन का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड में भी पूछा जाता है कि क्या इस यूनिवर्स में जितने भी सरफेसेस हैं क्या वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं। इज every surface present in this verse can be taken as a equipotential surface or can be treated as a equipotential surface। आंसर होगा yes, ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सरफेसेस है वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप में ट्रीट हो सकते हैं। अभी ये कैसे होगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक ऐसा शेप का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या कैसा भी शेप का है, ठीक है ना, ऐसा शेप का है, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सरफेस में चार्जेस को इंसर्ट कर देते हैं, लेट अस इंसर्ट चार्जेस, अगर हम इसमें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को डाल देंगे तो वो चार्ज स्टार्टिंग में शुरुआत में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, कोई इधर भागेगा उधर भागेगा, है ना, आर्बिट्ररी डायरेक्शन में भाग सकते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये चार्जेस एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इस तरीके से स्टेबलाइज कर लेंगे कि उनके बीच का नेट पोटेंशियल उनके बीच का नेट टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा, यानी उनके बीच का नेट जो फोर्स है वो हर जगह पे सेम आपको दिखने लगेगा। देयरफॉर इक्वी पोटेंशियल, वो हर जगह पे अगर आप पोटेंशियल पता करना चाहोगे तो पोटेंशियल भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज चार्ज के इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है कि वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे कि वो किसी भी तरह का सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के रूप में ढाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। होप कर रहे हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक बार आपके लिए नोट से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द इमेजिनरी सरफेस एट विच पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। सेकेंड पॉइंट इज एज द पोटेंशियल इज सेम द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 एट अ पर्टिकुलर सरफेस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज in radial direction and it is always perpendicular to the surface. Fourth point is electric field is in the direction in which potential decreases. Fifth point is electric field is given by the change in magnitude of potential per unit displacement normal to the surface. ये वही चीज़ है जो अभी हमने आपको बताया था, इस पर हम लोग अगले वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। Fourth point is the work done in moving a charge anywhere on a particular surface is always 0. ये कैसे 0 होगा तो वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Now the last one note is there that every surface in this universe can be treated as a equipotential surface। और ये क्यों ट्रीट कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो सारे चार्ज पार्टिकल्स का
इस तरह से प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच का नेट टेंशन 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो होप कर रहे हैं आपको ये बेसिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातों पर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप भी डिफाइन करेंगे, और कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बना के दिखाऊंगा। तो टिल देन, गुड बाय।